कांग्रेस की विधायक के समय श्री अमीन खान जी वो उम्रदराज आदमी हैं। उनका अभी वास्तव में जो है दिमाग बराबर काम नहीं करता जितना करना। मेरा टिकट कटने का मुझे तो नहीं लगता कि कोई चांस बने। बाड़मेर की शिव विधानसभा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट ने शुरुआत से ही मजबूती दी है, बार बार मौके दी है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चिंतन में रहती है कि इस सरहदी इलाके की सीट को किस तरीके से जीता जाए। जातीय समीकरण से लगाकर और राष्ट्रवादीता तक इसमें झोंकी जाती है ताकि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले पाए। इस बार इस विधानसभा की चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। बीती बार भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन आरएलपी ने सारा मामला बिगाड़ दिया। खुमान सिंह सोढा पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। 4 साल से आम जनता के बीच में है, उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं। खुमान सिंह सोढा से आज हम क्या हाल है नेताजी के इस एपिसोड में बात करेंगे। खुमान सिंह जी, 4 साल पहले जो हार मिली थी, उस हार से क्या सबक अभी तक पार्टी ने लिया? क्या उन कमियों को दूर किया गया जिससे 2023 की जो चुनाव है उसमें पार्टी जीते? धन्यवाद ध्रुव सिंह जी। पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल दे करके चुनाव लड़ाया था। उस समय नई पार्टी खड़ी हुई थी आरएलपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस उसमें सफल हो गई थी। उस को हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी 4 साल ग्राउंड में धरातल पे रह करके पूरा काम किया है। प्रत्येक घर तक हम गए हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिले हैं और आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मजबूत है और अच्छे मार्जिन से जीतने की स्थिति में है शिव विधानसभा। अच्छा, अभी राजस्थान प्रदेश संगठन ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। आपके शिव इलाके में भी ये रथ घूमे होंगे, आप भी गए होंगे। पब्लिक का क्या इस रथ यात्रा को समर्थन मिला है? बहुत अच्छा समर्थन मिला। जन आक्रोश है, जनता के अंदर आक्रोश है। हम प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर के मुख्यालय तक हम पहुंचे हैं और हमने ये देखा है कि जनता के अंदर वास्तव में आक्रोश है। विशेषकर शिव विधानसभा में जो ये एरिया पड़ता है गडरा साइड वाला, वहाँ डीएनपी का बहुत भयंकर जो है मुद्दा है और डीएनपी को लेकर के जनता के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज अटकी पड़ी है। धरातल पे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर कर जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, जनता में बहुत बड़ा रोष है। पिछली सरकार 4 साल से जो कांग्रेस सरकार है वो मुख्यमंत्री एक कुर्सी बचाने में और एक कुर्सी हथियाने में लगे रहे। उस वजह से जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। चुनी हुई सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता की सूध ले और जनता के आम गरीब के काम करे। उसमें वो बिल्कुल नाकाम रही, इसलिए जनता में जो है आक्रोश है और वो आक्रोश जो है जनता में है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज खड़ा है। प्रत्येक आम जन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है कि कब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सीट निकले और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज बने। वर्तमान विधायक के बारे में आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वो विकास के कार्य में या किसी का कोई काम हो उसमें भेदभाव करते हैं। क्या आप भी इस बात को लेकर पब्लिक में जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो मेरा नेचर है कि मैं किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के विधायक के समय श्री अमीन खान जी वो उम्रदराज आदमी हैं, तो उम्र का एक तकाजा होता है। उनकी उम्र इतनी हो गई है कि उनका अभी वास्तव में जो है दिमाग बराबर काम नहीं करता जितना करना चाहिए एक जवान आदमी का। इसलिए अब उसको क्या दोष दें कि बुजुर्ग आदमी हैं और किसी कारणवश चलो जीत गए, वो ठीक बात है, लेकिन जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, ये तय बात है। अच्छा, आपके शिव विधानसभा क्षेत्र में आप तो चूंकि बीती बार चुनाव भी लड़े थे, सफल नहीं हो पाई, अलग बात है, लेकिन भाजपा में कई ऐसे युवा और दूसरे नेता हैं जो टिकट की दौड़ में आपके साथ कतार में हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सारे अगर जो लोग जो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं,
इससे कहीं मनमुटाव गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी? अगर टिकट नहीं मिलती है किसी को तो इस तरीके का नुकसान जो बीती बार हुआ था वैसा तो नहीं हो पाएगा? देखिए साहब, बहुत ज़्यादा दावेदार, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती मानता हूँ मैं। और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि शिव विधानसभा के अंदर ज़्यादा सक्षम लोग हैं, तब वो दावेदारी कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। और मेरा टिकट का राजा जहाँ सवाल रहा, पिछली बार मेरे को 18 में टिकट दिया था पार्टी ने, और उसके बाद में मैं लगातार जनता के बीच हूँ और धरातल पे काम कर रहा हूँ। मेरा टिकट कटने का मुझे तो नहीं लगता है कि कोई चांस बने। उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान जो फैसला करती है वो हम सबको मान्य होता है। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ में हम लग जाते हैं, और हम जो है कमल को सर्वोपरि मान करके काम करते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में शिव के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर जो भी एमएलए बनता है उसको काम करने की ज़रूरत है? पानी की आपने जिक्र किया, इसके अतिरिक्त डेजर्ट नेशनल पार्क ने खूब वहाँ पे जो संसाधनों का अभाव है उसको एक स्थिति पैदा कर रखी। डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर जो है रोड़ा अटका हुआ है। मूलभूत सुविधाएं, रोड, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों के ऊपर में एनओसी का बहाना बना करके काम हो नहीं रहा है। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद में पहले ही हम जो है वहाँ की जनता को राहत कैसे दिला पाएं, और वहाँ की मूलभूत सुविधाएं वो बहाल कैसे हो, ये मुख्य मुद्दा तो ये रहेगा। दूसरा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर लाइट, पानी, सड़क, आप देखिए, आप कल्पना कीजिए, आज के आज़ादी के 75 साल बाद में शिव विधानसभा के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां एम्बुलेंस जा नहीं सकती। तो आप बताइए कि जनता कैसे रह रही है और क्या हालत होते होंगे। इन सब इश्यूज को लेकर के मैं भली भांति परिचित हूँ। प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी तक मैं गया हूँ। मेरा जो है फोकस रहेगा, सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं वो बहाल हो और आम जन को और गरीब मजदूर को उसका लाभ मिल सके। तो आपको ये उम्मीद है कि इस बार भाजपा किसी को भी टिकट दे लेकिन जीत भाजपा की होगी और सारे के सारे जो टिकट की लाइन में है वो एक राय होके पार्टी को जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में अगर कल भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी। जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत होगी। ये तो तय कर चुकी है जनता। पिछला जो ये कांग्रेस पार्टी का ड्रामा देख करके जनता जो है सारा गेम देख चुकी है, और मानस बना लिया है जनता ने कि कब चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित करें। तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। मोदी के नाम के पीछे चुनाव, उनके चेहरे के पीछे चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा भी राजस्थान में फिक्स है? देखो साहब, ये हमारा हाईकमान तय करता है। वो हाईकमान जो तय करेगा, हम तो सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाईकमान जो फैसला करेगा उसको हम तो मानने वाले हैं। हाईकमान क्या फैसला करता है वो हमारे को मान्य होगा। चेहरा करेगा तो भी बहुत बढ़िया, मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे तो भी बहुत बढ़िया। वो हाईकमान का काम है, जो हाईकमान करेगा। किसी के चेहरे के ऊपर लड़े लेकिन जीत भाजपा की होगी, आपका ये कहना है? किसी के चेहरे पे लड़े लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी। जनता ने मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। अब के बाद ऐतिहासिक जीत होगी, पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। खुमान सिंह सोढा, पिछली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था शिव से। इस बार पूरे जोश के साथ ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ से जीतेगी, क्योंकि वर्तमान जो विधायक हैं उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि उम्र दराज हो चुके हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि उनकी खुद की टिकट कटने की कोई बेस नहीं है, कोई जिसके ऊपर वो यहाँ पर सोचे, क्योंकि वो लगातार 4 साल से जब चुनाव हारे उसके बावजूद भी आम जनता के साथ सीधे संपर्क में रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2023 में पार्टी किस पर भरोसा करती है और भाजपा क्या यहाँ पर फिर से अपना विधायक बना पाती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और नेता के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। उसके सपने, उसकी योजनाएं क्या है उस इलाके के लिए, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। सहयोगी जसराज जहांगीर के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।